सीतापुर के संदना इलाके की वो दर्दनाक घटना जिसने पूरे जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। एक पिता का सपना होता है कि वो अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में विदा करे, उसके हाथ पीले करे और उसकी खुशहाल जिंदगी देखे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिस बेटी की डोली उठनी थी उसकी अंतिम यात्रा निकली। जिस पिता ने बेटी को हंसते खेलते बड़ा किया, उसी पिता को अपनी जवान बेटी की अंतिम विदाई देनी पड़ी। गांव की गलियां मातम में डूबी थी, हर आंख नम थी, हर गला रूंधा हुआ था और हर चेहरे पर एक ही सवाल था कि आखिर इस बेटी का कसूर क्या था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में छात्रा का अंतिम संस्कार कराया गया। पूरे गांव में रात भर पुलिस का पहरा रहा। एडिशनल एसपी, एसडीएम समेत कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात रही ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति ना बनने पाए। सुबह होते ही प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के काफी समझाने बुझाने के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए और नम आंखों के साथ बेटी को अंतिम विदाई दी गई। घटना को लेकर क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव भी पहुंचे। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आइए सुनते हैं विधायक रामकृष्ण भार्गव ने क्या कुछ कहा है। उसके साथ जो कुछ हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी हत्या की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हत्या करने वाले को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, वो प्रशासन से मैंने भी कहा है, पहले भी कहा है। 2 दिन से जब से हमको जानकारी हुई, आज मैं आया था, वहाँ भी घटना स्थल पे यहाँ गया था, घर पे जहाँ पर दाह संस्कार हुआ वहाँ भी गया था। तो मैंने देखा है कि जो घटना है वो बिल्कुल सही है। जो पकड़ा गया है दोषी है, वो प्रेम प्रसंग हो चाहे जो हो, ये हत्या उसने निर्मम हत्या की गई है। उसके लिए सज़ा जो दोषी है उसको मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पढ़ने लिखने वाले शायद बड़े हमारा भी, हम भी दलित समाज से आते हैं, लेकिन अगर प्रेम प्रसंग भी है तो इतने दिन से चल रहा है तो उसको निभाने का काम करते। तुमने डबल धोखा दे करके उसकी हत्या जो की है, इसमें कोई दो राय नहीं, उनको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैंने सबसे प्रशासन से कहा है, उनके परिवार वालों को भी मैंने प्रशासन से कहा जो सहायता मिलनी चाहिए। अनुसूचित जाति की लड़की की हत्या परिवार को जो सहायता मिलती है वो सहायता भी दिलाने के लिए प्रशासन लिखा पढ़ी कर रहा है और शीघ्र ही वो आर्थिक सहायता भी मिलेगी। अगर यहाँ से और लखनऊ तक जहाँ जरूरत पड़ेगी उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। जीरो टॉलरेंस की योगी जी की सरकार लगातार जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है बुलडोजर की, उसमें भी कहीं ना कहीं जो सवाल है वो परिजन कह रहे हैं कि जो है बुलडोजर जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बुलडोजर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ होना चाहिए। हम नहीं जानते हैं, पूरा परिवार नहीं दोषी होगा उसमें। जो दोषी है उसका अगर है कहीं, अगर उस पर बुलडोजर चला दिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब परिवार के मालिया सब साथ में, माँ बाप भाई बहन, कोई ये नहीं जानता है कि किससे प्रेम प्रसंग है और क्या क्या संबंध है। पढ़ने लिखने जाते हैं तो जाते हैं, लेकिन वो प्रेम प्रसंग वाली बात किस तरह का है वो अगर नहीं जानते, अगर वो दोषी है और उसका है तो उसको कहने, मैंने कहा जो सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुल मिला के इस पूरी घटना की पूरी निंदा। हाँ। वहीं इस हृदय विदारक घटना पर पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी भी शोक व्यक्त करने परिजनों के बीच पहुंचे। उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने की मांग उठाई और प्रशासन से दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की बात भी कही। आइए सुनते हैं पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी ने क्या कहा। जितनी निंदा की जाए वो कम है और ऐसी घटना में पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। जिस समय वो अरेस्टिंग हुई थी उसी समय कार्रवाई हो जाती तो जो आज ये घटना घटी है, ये घटना नहीं घटी होती। और आज जो ये हुजूम इकट्ठा है, ये नहीं इकट्ठा होता यदि उस दिन ये कार्रवाई हो जाती और उसकी गिरफ्तारी होके वो लड़की बरामद हो जाती तो आज ये हादसा नहीं हुआ होता। पुलिस के द्वारा प्रेस नोट दिया जा रहा है, कुछ ही मिनट पहले डाला गया है मीडिया सेल पे। कहा जा रहा है कि जो आरोपी है उसका इनकाउंटर किया गया और पैर में गोली लगी है। अब ये कब मारी गई गोली, कब हुआ ये इनकाउंटर, कैसे हुआ इनकाउंटर, कहाँ पकड़ा गया, कहाँ ले जाया गया, कहाँ पर ये घटना घटी, ये तो घर वालों को पता चलता कि ये गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी होके इसके साथ ये बर्तावा हुआ है।
ये कौन जानता हुआ है नहीं हुआ है। ऐसा है, निराधार किस बात के लिए है। ये जितने आरोप लग रहे हैं ये सत्य आरोप रहे हैं। ये करीब 3 साल 4 साल 5 साल बाद ये घटनाएं संगना में घटती नहीं है और पुलिस इसका दोषी रहा है। कोई भी स्टेशन अफसर हो, कोई उसका वो हो, कोई क्षेत्राधिकारी रहा हो, उसकी लापरवाही से ये घटना घटी है और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जितनी कठोर कार्रवाई की जाए उतनी कम है। एक बेटी की असमय मौत ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है। बीएससी की छात्रा मानसी का भी एक सपना था कि पढ़ाई लिखाई करके कुछ कर गुजरेगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसका प्रेमी ही उसके सपने का गला घोट देगा। परिजनों की आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है और जुबान पर सिर्फ एक ही मांग, बेटी को न्याय मिले। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है। अब सभी की निगाहें पुलिस की जांच पर टिकी हैं कि आखिर इस मामले में और सच कब सामने आएगा और दोषियों को कब सजा मिलेगी। वीटीवी न्यूज के लिए गुंदलामाऊ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।